और चलिए बात करते हैं संभल को लेकर के। संभल हिंसा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में मृतकों के परिवार को 5 लाख देगी समाजवादी पार्टी। तो देखिए बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहले अड़ा हुआ था संभल जाने को लेकर के, और अब इस बीच देखिए जानकारी मिल रही है संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां ये सीधे ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देंगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वहीं सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को दे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बरेली में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, क्योंकि संभल जा रहे थे ये समाजवादी पार्टी के नेता। उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और इन्होंने बरेली में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल जाना चाहते थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस की तरफ से रोका गया। और ये तस्वीरें भी उसकी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बरेली में ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दौड़ा कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा, क्योंकि वो जिद पर अड़े हुए थे कि संभल जाएंगे। और संभल में इस समय माहौल शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन फिर भी तनावपूर्ण है। ऐसे में माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, उसको लेकर यहां पर पुलिस की तरफ से 10 दिन और बढ़ाए गए थे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को न जाने दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी यहां पर सियासत कर रही है। जो संभल में माहौल है उसको लेकर सियासत कर रही है। पहली तस्वीर में जिद करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। संभल जाना चाहते थे, लेकिन जब नहीं माने, हंगामा किया, उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, उन्हें डिटेन कर लिया है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती यहां से संभल जाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। सवाल ये उठता है कि जब माहौल तनावपूर्ण है तो समाजवादी पार्टी आखिर जिद पर क्यों अड़ी हुई है संभल जाने के लिए? ऐसी कौन सी राजनीति है, ऐसी कौन सी सियासत है जो वहां के माहौल की, वहां के लोगों की कोई चिंता नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई, उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस समय संभल में सद्भावना बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वहां सद्भावना बनाने के लिए फिलहाल के लिए वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिवली आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता सिर्फ पर अड़े हुए थे कि वहां जाएंगे। इससे पहले हमने लखनऊ में भी आपको दिखाया था कि वहां पर भी नेता जो हैं लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि संभल जाएंगे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और ये बरेली की तस्वीर। जो लोग नहीं मान रहे थे उनको पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और इनको पुलिस लाइन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिलाध्यक्ष मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। किसी को किसी भी दशा में बरेली से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और न जाने दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। अगर कोई जिलाध्यक्ष जी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का खिलाफ जाता है तो क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा? अगर कोई कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बरेली से, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को हापुड़ में पुलिस ने संभल जाने से रोका। इकरा हसन ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जी पर रोकथाम लगी हुई है, तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी। तो देखिए जिस तरीके से अशांति यहाँ पर फैलाने की कोशिश हो रही है, लगातार पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि किस तरीके से हालात को काबू में किया जाए और जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जिस तरीके से बनी हुई है, इसे ध्यान में रखते हुए एंट्री पर बैन किया गया है। 10 दिसंबर तक कहा गया है कि बाहरी लोगों की आवागमन पर यहाँ पर रोक रहने वाली, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कूच का प्रयास।
और इधर संजौली मस्जिद विवाद पर आज फैसला संभव है। जिला कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। 22 नवंबर को कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज ये फैसला आ सकता है। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद पर जिला कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कि कोर्ट आपको दिखाएंगे। संजौली मस्जिद विवाद, बड़े फैसले का इंतजार। 3 मंजिल पर विवाद, ढहाया जाएगा अवैध निर्माण। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद में आज बड़ा फैसला आने वाला है। इस मामले में जिला कोर्ट में 22 नवंबर को ही बहस पूरी हो चुकी है। पिछले सुनवाई में वक्फ बोर्ड के जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जिला कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल संजौली में मस्जिद की अवैध 3 मंजिलों को लेकर के विवाद है। नगर निगम आयुक्त ने तीनों अवैध मंजिल को गिराने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अवैध निर्माण में राहत चाहती है। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में अपील दायर कर नगर निगम के 5 अक्टूबर के आदेश पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है, जबकि अवैध निर्माण पर हिंदू संगठनों के विरोध जताने पर मस्जिद कमेटी की ओर से खुद अवैध हिस्सा हटाने की पेशकश की गई थी, लेकिन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मस्जिद कमेटी की बात भी मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि मस्जिद गिराने की सहमति देने वाले मोहम्मद लतीफ इसके लिए अधिकृत नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड ने साल 2006 का एक दस्तावेज कोर्ट में पेश किया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बताया गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के साल 2010 से नगर आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर बवाल बढ़ता देख 21 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त को 8 हफ्ते यानी कि 20 दिसंबर तक मामला निपटाने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां देखिए 2 क्लबों के बाहर यहां पर बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, जिन पर आरोप बम फेंकने को लेकर के सामने आया और बताया गया कि यहां पर बाकायदे हिसार में एनकाउंटर होता है और क्रॉस फायरिंग में पुलिस पर भी गोली चलाई जाती है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने पहनी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। रात के अंधेरे में चंडीगढ़ को दहलाने वाले सेक्टर 26 के 2 क्लबों पर बम बरसाने वाले, अस्पताल में बेड पर पड़े ये वही बदमाश हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह के क्लब पर हमला किया था और बमों की बौछार से पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। 26 नवंबर सुबह 3 बजे सेविले बार एंड लाउंज और डी ओरा क्लब के बाहर कुछ बाइक सवार बदमाश रुके और क्लब पर बम फेंककर वहां से फरार हो गए। इससे क्लब के शीशे टूट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेविले बार एंड लाउंज क्लब के मालिकों में मशहूर रैपर बादशाह भी पार्टनर हैं। इस वारदात के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। अलग अलग टीमें आरोपियों के पीछे लगी थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि आरोपी बाईपास पर पिरावली गांव के पास दिखे हैं। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे। पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने पिस्टल से 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से 2 पुलिसकर्मी बच गए। जवाबी कार्रवाई में बदमाश अजीत के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया और हिसार